बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए टाइम निकालने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम, जो कि भारत की तरफ से अगर हो रहा है, जो एग्रेशन हमें नजर आ रही है नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, वो शायद रोज बरोज बढ़ रही है। हम अपनी तरफ से देखते हैं कि पाकिस्तान की फौज ने जवाबी कार्रवाई की, उन्हें जवाब दे दिया, लेकिन बतौर रियासत या हमारी जो हुकूमत की तरफ से रिएक्शन या रिस्पॉन्स आना चाहिए वो काफी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा ख्याल है आवाम की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा ठहराव है मीडिया के अंदर। इस कदर वो हाइप नहीं क्रिएट करते जैसे कि भारतीय मीडिया कर रहा है। तो वो बिल्कुल पागल हो गए, गॉन बर्ज़। उसको ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के हर एक इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरने के लिए तैयार है, जैसे कल ही हमें कच्चा चबा जाएंगे। ऐसी उनके जो जर्नैल बोलते हैं, बाज़ औक़ात मैं भी कहता हूँ, तो उनके साथ मुझे टीवी चैनल लेते हैं तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि भाई अगर इस कदर ही तुम्हें पाकिस्तान से नाला हो और गुस्से में हो तो फिर आओ तुम अटैकर्स फिनिशर्स आओ। आप समझते हैं कि हम ये सब बदमाशियां कर रहे हैं, और अभी अमेरिका को भी आपने अपने साथ में ला लिया है, बजरिया इजराइल, तो फिर इसका एक ही इलाज है, तो ये वो नहीं, इस तरफ नहीं, फिर वो देन दे शट अप। अच्छा, हाँ, तो मैं आप कह रहे हैं कि अच्छा है कि हमारी मीडिया की तरफ से उस तरह का रिएक्शन, हाँ, मैच्योर रिएक्शन आने चाहिए था। आप हम कर रहे हैं और क्या करेंगे। मैं यही कहता हूँ कि अगर करना है तो ये कर लें, लेकिन वो कर नहीं सकते। मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सारी जो उनका है गुबार, ये अंदर ही, वो कहते हैं कि प्याली में जब तूफान बपा होता है तो बाहर तो नहीं निकलता, प्याली के अंदर ही रहता है। तो ये होगा। और नरेंद्र मोदी तो इन्हें भेज ए गिफ्ट टू अस, अ गिफ्ट टू अस। यस, इट्स ए गिफ्ट, क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी को रिवाइव कर रहा है। जो मुसलमानों को और हिंदुओं को जिस तरीके से तकसीम कर रहा है, सिखों को, ईसाइयों को, चर्चेज भी जलाए इस बीजेपी ने। ये वही बीजेपी है जिसके नथुराम गॉडसे हुआ करते थे किसी जमाने में, जिन्होंने गांधी जी को कत्ल किया था। किस वजह से? वो सिर्फ कह रहे थे कि ये असासे जो पाकिस्तान के बनते हैं वो इनको दे दो। वो हमें नहीं दिए उन्होंने, आज तक नहीं दिए असासे वो। सही, तो वो जो टू नेशन थ्योरी शायद हमारी अब की जनरेशन या आने वाली जनरेशन उस तरह से ना पढ़ तो पाए टेक्स्ट बुक्स की हद तक, लेकिन समझ नहीं पाए, तो आपको लगता है कि ये ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा नरेंद्र मोदी की? जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि एक तो एक महज लकीर है, जी, और आलू गोश्त तुम भी खाते हो, हम भी खाते हैं, तजारत करें, कश्मीर को फरामोश कर दें। तो जितना फरामोश करने की नवाज शरीफ कोशिश कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उसको उतना ही उठा दिया। कश्मीर कॉज जो है वो देखें, मिलियन मार्च हुआ, वहाँ लंदन में हुआ, न्यूयॉर्क में होगा। तो इसका नतीजा ये निकला कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल लाइमलाइट में आ गया। तो एक तो कश्मीर कॉज को उठाने में किसने किरदार अदा किया? हमारी लीडरशिप उसको दफन करना चाहती थी, डालनी चाहती थी, उन्होंने जिंदा कर दिया। दूसरा यह है कि नरेंद्र मोदी साहब ने टू नेशन थ्योरी को मुसलमान के, रोजे वाले मुसलमान के मुंह में रोटी ठोसी जा रही है, रोजे के साथ है वो, और पार्लियामेंट में जब सवाल उठाया जाता है तो ये परवाह नहीं करते। या नरेंद्र मोदी कहता है वो मर गए अगर उसमें अहमदाबाद में 2002 में, आपको याद होगा कि इन्होंने नहीं, हाँ 2002 में ही हुआ था ना जी, अहमदाबाद का वाक़या, बाबरी मस्जिद 1992 में हुई थी, उसके 10 साल बाद ये अहमदाबाद का 3500 मुस्लिम्स को मारा गया। तो उस पे जब सवाल उठाया गया इससे, तो इसने जवाब दिया कि सड़क पे जाते हुए हादसात हो जाते हैं, कुत्ते मर जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है इससे। ठीक, तो अगर वो इस तरह से टू नेशन थ्योरी को रिवाइव भी कर दिया, या वहां पर मुसलमानों के साथ ये रवैया है, तो फिर हमारे लोग इतने अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह क्यों हैं? या तो हो कि वाकई आप जिस तरह कहा जाता है बराबरी की सतह पे, या फिर आप अपनी इंपॉर्टेंस भी जतलाते हैं, आपकी सफारती कोशिशें उस तरह से होनी चाहिए, आप लॉबिंग करते हैं, वो चीजें तो नजर नहीं आ रही। फिर नहीं, एक बहुत बड़ी कोशिश यहाँ हुई ना, बहुत ज्यादा परसेप्शन मैनेजमेंट के नाम से इंडिया ने भी बहुत फंड दिए लोगों को, और अमेरिका ने तो माना इस बात को। $70 मिलियन परसेप्शन मैनेजमेंट। व्हाट इज परसेप्शन मैनेजमेंट? कि इनकी सोच को बदल दिया जाए। नाम तो यही ना कि इनको चेंज कर दिया। जो सोच इनकी टू नेशन थ्योरी है उसमें अमन की आशा भी आ गई, उसमें जो ISI को लताड़ा गया, जो बहुत सारे वाकयात लगातार एक के बाद एक आते रहे कि परसेप्शन को चेंज कर दिया जाए।
जिसे कहा कि ये सोसाइटी जब इस्लाम की बात करती है तो म्यूटिलेटेड सोसाइटी है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये ब्रूटलाइज्ड सोसाइटी है, इसको आप चेंज करें। तो चेंज करने के लिए बहुत काविशें हुई और बड़ी हद तक उनका असरात भी मुरतब हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो पासबां मिल गए काबा को सनम खाने से वाली बात है कि नरेंद्र मोदी अल्लाह ताला ने भेज दिया, अब वो उसको जिंदा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। यानी जो वो बहुत सारी चीजें इंडिया में, क्योंकि मैं उसके ऊपर खास नजर रखता हूँ, MI में था, ISI में था, तो दिस वाज माय जॉब, तो मेरा एक इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो मैं जानता हूँ कि उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे आ रही है। मसलन उनकी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, उन्होंने कहा था कि हम डेवलपमेंट करेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं कि महाराष्ट्र में जहाँ में वो वजीर आला था उसने 22% प्रोडक्शन बढ़ाई, लेकिन किस बुनियाद के ऊपर कि उसने खुली छुट्टी दे दी कि आप आए इन्वेस्ट करें और गरीबों की दुकानें खत्म, छोटे छोटे जो थे उनको खत्म कर दिया जाए, बड़े कारपोरेट अमेरिका जो एंड कारपोरेट इंडिया मिलके उन्होंने इसको सपोर्ट किया और 15 अरब रुपया खर्च किया इसकी कैंपेन के ऊपर। खुद ये आदमी ऑनेस्ट है, इसकी एक ही अच्छी बात है कि ऑनेस्ट है, हाँ ऑनेस्ट, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन जो इसने किया लोगों के साथ उसकी वजह से लोग बहुत नालाम इसके साथ हो गए। लेकिन मुझे ये बताइए कि कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट शुरू करके, और वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इसने क्या इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया या उसको डिस्करेज कर दिया? क्या जहां दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में बहुत ज्यादा टेंशन हो और इसको दुनिया भर कहे कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो फिर क्या उसके नतीजे में वहां इन्वेस्टमेंट आएगी? ऑब्वियसली वो फेवरेबल नहीं रहता वो इन्वेस्टमेंट के लिए। लिहाजा ये सारे जो लक्ष्मी मित्तल, अंबानीज एंड बिरलाज एंड टाटाज एंड ऑल दी अदर्स जो पैसे बनाने, जिनका यार इंटरनेशनल सिटीजन, सही, जैसे हमारे कई मीडिया ग्रुप जो है मेरे ख्याल है वो इंटरनेशनल सिटीजन है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका को प्लीज करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वॉलमार्ट के 1000 आउटलेट जो हैं वो खोलना चाहता है इंडिया के अंदर। वो किसकी कीमत पे होगा? जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा सरमायादार है, उसको, वो क्लास भी जो है एलिमिनेट होती चली जा रही है। सही। अर्बन मिडिल क्लास जो है वो अर्बन मिडिल क्लास वो 300 बिलियन मैक्सिमम, और उसकी डेफिनेशन बड़ी अजीब है कि अर्बन मिडिल क्लास वो है जो एक मशीन, सोइंग मशीन खरीद सकती है, जो एक स्कूटर खरीद सकती है, या वो एक वॉशिंग मशीन खरीद सकती है। तो फिर प्लीज करने का सिलसिला तो ये कहना चाहिए कि दोनों तरफ से जारी है। वो शायद अमेरिका की तरफ से भी नजर आता है, पेंटागन की रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान के किया है, लेकिन आप भी उसके ऊपर पछता रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, हाँ, उन्होंने इजराइल से खरीद ली है 13.1 बिलियन डॉलर पछतावा भी साथ आ गया। राइट, वी आर इन कन्वर्सेशन विद जनरल हमीद गुल साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज विद सादिया अफजाल। जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले भारत की बात हो रही थी, तो हमारा ये मानना है कि भारत अफगानिस्तान को एज अ बेस यूज करता है अगेंस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे कार्रवाइयां करने के लिए। फिर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर पिछले भी रहमान मलिक साहब भी बहुत ज्यादा बात किया करते थे कि हमारे पास भारत के बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट के सबूत भी मौजूद हैं। और अगर वैसे भी देखा जाए कि भारत जिसके 10 लाख शहरी बरतानिया जैसे मुल्क में रहते हैं, वहां इसके सिर्फ 2 कॉन्सुलेट्स हैं, और अफगानिस्तान में जहां पे शायद तादाद 3600 या 4000 होगी, और वहां पर 7 कॉन्सुलेट्स हैं जिसमें से ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। सो हम इस चीज को उस तरह से अच्छे तरीके से क्यों नहीं रेस कर सके आलमी फोरम्स पे? हमें मौका भी कई बार मिला, वो शवाहिद, वो सबूत क्यों फराहम करने में हमारी तरफ से कोताहियां रही? देखें, अभी गिलानी साहब ने शर्म अल शेख में उस वक्त मनमोहन सिंह साहब को वो डोजियर दिया था जी बिल्कुल कि ये आपके सबूत हैं, और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो सबूत मौजूद है हमारे पास। और यहाँ पे कराची के सबूत मौजूद हैं, बहुत सारी और जगहों के सबूत मौजूद हैं, लेकिन कोई सारे सबूत जो है टेनेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो वही उसको कबूल करेंगे। पहली बात तो ये है। और हमारा अनफॉर्चुनेटली वी हैव नेवर बीन, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ इंटेलिजेंस टू प्रोवाइड दिस, ये सबूत जो है। हाँ, ये तो हमारी पुलिस का और हमारे दूसरे जो इदारे हैं उनका काम होता है कि वो सबूत सामने लेके आए। वो कभी भी इस किस्म के इंटेलिजेंस क्राफ्ट का, जिससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ, उसके अंदर सबूत लेना बहुत मुश्किल होता है। यानी जो मैं जब फील्ड इंटेलिजेंस में एज ए कैप्टन काम किया करता था,
तो जब हम पकड़ लेते थे इंडियन जासूस को तो सिर्फ सजा उसको किसमें कोर्ट ऑफ लॉ में होती थी कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, और उसमें 6 महीने उसको सजा होती थी। तो ये एक बड़ा मुश्किल मसला है। लेकिन आपने खुद ही बता दिया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है बेपनाह मौजूद है हमारे पास। सही। और ये जितने भी हमारे पास जो खुदकुश हमला आवर ट्रेन किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, जिनको पैसा मिलता है, कर्नल इमाम जैसे आदमी को जो मार दिया हकीमुल्लाह मसूद ने, हालांकि वो उनका उस्ताद था, पक्का मुसलमान था, बहुत करीबी था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम दे नहीं सके, क्योंकि एक तो अमेरिका के दबाव में हम बहुत ज्यादा। सही। तो अभी भी आप समझते हैं कि वो फंडिंग और उनकी तरफ से सारी हेल्प सपोर्ट मुहैया की जा रही है, चाहे वो वाघा बॉर्डर पे जिस तरीके से हमला किया वाघा गया बॉर्डर का तो मुझे यकीन है कि वो भारत ने करवाया है। अच्छा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी और उसने अजीत डोवल ने भी ये खुल्लम खुल्ला बात की कि पाकिस्तान को हम दुख पहुंचाएंगे। ठीक। लिहाजा उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिव नहीं किया इस दफा, उन्होंने वो बॉर्डर एक्टिवेट किया जहां इस तरफ पाकिस्तानी मारे जाते हैं, उधर तो चलो कश्मीरी है ना, उधर आपस में इधर से होंगे तो भी कश्मीरी पाकिस्तान थोड़ा। इन्होंने लगातार पाकिस्तान को निशाना बनाया। सही। वो जो उनका बयान था कि दुख पहुंचाएंगे, तो वो दुख फिर पहुंचाया, और वाघा बॉर्डर के ऊपर वो दुख पहुंचाया। देखें, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर उसका निशाना रेंजर्स से, तो वो वहां पे तो खुली जगह बैठी हुई थी। जो भी ये कहें कि हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया उसकी वजह से रुका, मैं नहीं मानने के लिए तैयार। ही कुड हैव डैश्ड देयर, सीधा वो बॉर्डर के ऊपर गेट के ऊपर जाता, लेकिन वो क्यों नहीं गया? क्योंकि दूसरी तरफ जो है भारतीय भी मर जाते उसके खुद कुछ हमले से। और ये उसका हुक्म, जो भी जिसने उसको हैंडलर था, उसने कहा था कि नहीं, क्राउड में करना है तुम्हें, मैक्सिमम कैजुअलिटी रिकॉर्ड करके हैरेसमेंट करनी, यानी दुख पहुंचाना। और वो जगह वाघा बॉर्डर जहाँ पे लोग मुल्क से मोहब्बत में इतना ज्यादा एक्साइटेड और इतना ज्यादा पैट्रियोटिज्म आपको नजर आ रहा होता है, वो सिंबॉलिक था, यानी फिर वहाँ पे करना। लेकिन हैट ऑफ टू द पाकिस्तानी नेशन। दूसरे दिन हालांकि उन्होंने बंद किया, लेकिन फौज को मजबूरन खोलना पड़ा उनको जाने के लिए कि लोग इंथुसियास्टिक थे। और हमने ये मज़ाहिर देखे हैं, ये जबरदस्त कौम है, जिस वक्त भी खड़ी हो जाएगी, ये इन चीजों से डरने वाली, दबने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब इज ऑन द रॉन्ग लाइन। और दूसरा, नरेंद्र मोदी साहब भारत को, अमेरिका को भी नहीं खुश कर सकते, क्योंकि एक तो उनसे वो खरीद नहीं रहे, जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो रशिया को ऑर्डर कर रहे हैं, जो उनके चाहते थे, और कुछ इजराइल से उन्होंने खरीद लिए। बिल्कुल सही। और दूसरा, एससीओ के मेंबर बन रहे हैं, अगले साल फुल मेंबर बन जाएंगे, जो वफा में कॉन्फ्रेंस हो रही है रशिया के अंदर। अच्छा, अभी जिस तरह से तालिबान का जिक्र सुनते रहे, या ज़रब-ए-अज़्ब कामयाबी के साथ जारी है, या इससे पहले सवात ऑपरेशन भी जब हुआ था, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि गुड और बैड तालिबान वाली जो तफरीक, उसमें बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। क्या वाकई में अगर आपने मुल्क से दहशतगर्दी का सफाया करना है तो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होना चाहिए सबके लिए एक ऑपरेशन, सबको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, पर पहले डिफाइन करें ना कि टेररिज्म है क्या और टेररिस्ट है कौन, ये पहले डिफाइन करें। क्या जंगे आज़ादी जो है, कश्मीर का जो एक मुजाहिद है और कश्मीर के एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है, क्या वो टेररिस्ट है? जैसे कि अमेरिकन रिपोर्ट में उसको भी बना दिया गया, हालांकि खुद अमेरिका ने उसके ऊपर वोट किया हुआ है, इसके ऊपर अमेरिका, उनको टेररिस्ट करार नहीं दिया जा सकता। फिर अमेरिका खुद क्या है, उसकी आज़ादी जो बॉस्टन टी पार्टी से शुरू हुई, अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, उनको निकाला, तो वो क्या था? यानी दुनिया भर की जो मुल्क आजाद हुए, कैसे आजाद हुए? सही। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे खुद कुछ हमले भी हो रहे हैं, जहाँ पे मासूम जानों को मारा जा रहा है, वो तो एक और बच्चों को जिस तरीके से वो मदरसा में, वो चीज है ना जो जिससे हमें बहुत हर्ट कर रहा है, वो उनके बनाए हुए तालिबान है। तो हम जब कहते हैं कि उनके बनाए हुए तालिबान, और वो तालिबान जो अफगानिस्तान में अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो अफगान है, हम उनको कैसे कर सकते हैं? हमारे पास 30 लाख आज भी अफगान मौजूद हैं हमारे बॉर्डर के, एक गरीब मुल्क के ऊपर गुज़श्ता 35 साल से इतना बड़ा बोझ है। और अफगान बड़े ग्लिबली वो उठा के, जो क्या उनका नाम है, अमरुल्लाह साले साहब, और उसमें मैं एक देख रहा था उनका वीडियो, साथ हमारे हुसैन हक्कानी साहब बैठे हैं, वो भी पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। तो अजीब बात है कि पाकिस्तान की जो एक नेशनल शख्सियत है, टेररिज्म का विक्टिम भी हम, स्पॉन्सर भी हम, सही, और टेररिज्म के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट भी हम।